बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम लोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि एक बार बहन जी ने ट्वीट क्या किया, अखिलेश यादव और बहन जी ने सोनिया गांधी की बैठक में जाने से इनकार क्या किया। पूरी की पूरी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पर टूट पड़ी है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को भूलकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। पहले अलका लांबा, उसके बाद उदित राज के बाद भी बहुत सारी, जिसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे बहुत सारे नेताओं ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर निशाना साधा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आने वाले देवाशीष जरासरिया ने भी बहन जी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने भी बीजेपी के एजेंट बहन जी को बताया। इसके अलावा अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की यूपी कांग्रेस की तरफ से भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पर जमकर निशाना साधा गया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अब बीजेपी की जो है अघोषित प्रवक्ता हो चुकी है। यानी कि केवल घोषित नहीं किया गया है और बाकी जो मायावती जी बोल रही है वो सब कुछ एक बीजेपी का प्रवक्ता जिस तरीके से बोलता है उसी तरीके से बोल रहा है। जबकि कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को सीबीआई का डर लगता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी की सरकार आए हुए मात्र 6 साल हुए हैं। 6 सालों से, और इन 6 सालों के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी किसी भी प्रकार के शासन में भी नहीं रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ घोटाला किया है, कुछ गलत किया है, तो इतने साल 65 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी भी यही थी, तो फिर आखिर क्यों कांग्रेस ने सीबीआई का डर बहुजन समाज पार्टी को सुप्रीमो मायावती जी को नहीं दिखाया? तो यानी कि यहाँ जो सीबीआई की बात की जा रही है वो तो यही समाप्त हो जाती है। जो कांग्रेस कह रही है उसका आरोप उसी के ऊपर भारी पड़ रहा है। दूसरा, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो कांग्रेस ये कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोलती। अलका लांबा कह रही है कि बहन जी की ट्विटर अकाउंट से मैंने उनके मदद करने वाली एक भी तस्वीर नहीं देखी। मैं अलका लांबा को चैलेंज करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के ट्विटर अकाउंट पर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जी की कोई पर्सनल फोटो भी वो दिखा दे। केवल प्रोफाइल पिक्चर जो लगी हुई है। इसके अलावा बहन जी ने ये जो अकाउंट बनाया था वो लोकसभा चुनाव के समय बनाया था। उस समय भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक नहीं बल्कि हजारों रैलियां की थी अलग अलग जगहों पर। कुल मिलाकर बहन जी ने करीब 200 रैलियां की थी पूरे देश भर में। तो उस समय उन 200 रैलियों की एक भी तस्वीर क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उनके ट्विटर अकाउंट पर डाली थी? यानी कि जब उन्होंने अपने चुनाव का प्रचार भी ट्विटर अकाउंट से नहीं किया था तो फिर वो आप लोगों को दिखाने के लिए ट्विटर पर इसका प्रचार करेगी। यह बात खुद बहन जी ने भी कही है कि मैं जो लोग हैं, मजदूर है, मजबूर है, उनकी मैं खुद अपने हिसाब से मदद कर रही हूं। ट्विटर पर डालकर या लोगों को दिखाकर मुझे क्या करना है, मुझे प्रचार बिल्कुल भी नहीं करना है। यही बात बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी कह रही है। तो यानी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो कांग्रेस के पास इस तरीके का कोई जवाब ही नहीं नजर आ रहा। यहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को जानबूझकर कांग्रेस टारगेट कर रही है। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में जो होने वाले चुनाव है उसमें लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की होगी। समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी है उनका खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस का इस तरीके का मंसूबा है और यही हालात है कि जिसके चलते अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है निशाना साध रही है। इधर ये बात है कि साफ तरीके से अखिलेश यादव भी कर चुके हैं कि कांग्रेस या किसी बड़े दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी तो कांग्रेस से बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करेगी। तो यानी कि कांग्रेस बिल्कुल छटपटा रही है उस मछली की तरह जिसमें पानी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा गंदा पानी बचा हुआ है, उसके अंदर वो तड़फड़ाहट नजर आ रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो जो बचा है उसको लेकर कांग्रेस वहां पर छटपटा रही है कि अगर कांग्रेस का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास ना चला जाए। वैसे आपको बता दूं कि कांग्रेस की एक बहुत पुरानी जो विधायक है अदिति सिंह, वो भी आजकल कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही है, जो उत्तर प्रदेश रायबरेली से आती है। मिलेंगे इस वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।